ये गोदी मीडिया मूर्ख है। और ये तो बड़ा अच्छा रहा कि रक्षा मंत्रालय से इनकी चूड़ियां टाइट कर दी गई और आज देखो सब मिमिया रहे हैं। आज किरण रिजिजू का भी बयान आ गया। हाँ, आज कोई नहीं बोल रहा है, आज कोई फालतू नहीं बोल रहा है और आज तक ने तो माफीनामा भी ले लिया है और कई चैनलों ने तो अपने वीडियो भी हटा दिए। बताइए कैसे कैसे थंबनेल बना के भेज रहे हैं आप। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा किस विषय पे होगी? विषय सारे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक ही विषय है देश में और वो भी देश की आन बान शान से जुड़ा हुआ है। आखिर पाकिस्तान को कैसे धूल चटा दी गई, किस तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए गए। हालांकि गोदी मीडिया पर कुछ चीज़ें गलत दिखाई जा रही हैं, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन हमारा देश हमेशा से ऊपर था, हमारे देश की सेना हमेशा से ऊपर थी और रहेगी। इसी बीच एक सवाल ये आ रहा है अरुणेश यादव जी कि जिस तरीके से हमारे देश की मीडिया भ्रामक चीज़ें फैला रही है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बदनाम हो रहा है, विश्व स्तर पर इसकी साख पहले से गिरी हुई है। पायदान की बात करें तो बड़े निचले पायदान पर भारतीय मीडिया का नंबर आता है। तो और कहीं ना कहीं जो काम मीडिया कर रही है उससे शाख गिर रही है। आप क्या मानते हैं? देखिए बड़ा ही शर्मनाक विषय है जी कि इतने संजीदा मुद्दे पे भी मीडिया के लोग नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कल रात अरुणेश जी, एक यूजर ने तो ये लिख दिया कि टीवी रोड की हवेलियों से मुजरा होना शुरू हो चुका है। बताइए रात में वो क्या ड्रामेबाजी हो रही है। भाई अपनी भी जान की चिंता कर लो कि आप ये दिखा रहे हो यहाँ से ये ड्रोन जा रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। 2 साल पुराने वीडियो, 3 साल पुराने वीडियो गेम्स वाली वीडियो चल गई, पुराने वीडियो उठा के डाल दिए कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम कराची पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए, हम वहाँ पहुंच गए। अरे कम से कम सेना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल हैंडल है, सेना के लोग हैं, उनसे एक बार तफ्तीश कर लो, पुख्ता खबर जनता तक पहुंचाओ। और आप जिस तरीके की लाइव रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तो दुश्मन देश के लिए उसका फ़ायदा भी हो सकता है। जो अरुणेश यादव जी हुआ था, 1 मिनट लूँगा, जो ताज अटैक हुआ था वो इसी वजह से तो जाने ज़्यादा गई थी क्योंकि मीडिया लाइव कवरेज दे रहा था कि अब सेना के जवान यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। उस चक्कर में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। अब इसी तरीके का गोदी मीडिया यहाँ ड्रामेबाजी कर रहा है कि INS विक्रांत यहाँ से हमला कर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा और हम ये कर देंगे, हमारे पास इतने ड्रोन है, हमारे पास इतने राफेल है और ये टेक्नोलॉजी। ये तो योजना लीक करने वाली बात हो गई। हाँ, दुश्मन को आप अपनी योजना परोस के दे रहे हो जी, तो ये मूर्खता है। और किसी ने कहा है कि जो शत्रु है, समझदार शत्रु कई गुना बेहतर है मूर्ख मित्र से। जी। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। तो आपका निशाना क्या है? मोदी जी के मित्र हैं सब मूर्ख हैं? ये गोदी मीडिया मूर्ख है और ये तो बड़ा अच्छा रहा कि रक्षा मंत्रालय से इनकी चूड़ियां टाइट कर दी गई और आज देखो सब मिमिया रहे हैं। आज किरण रिजिजू का भी बयान आ गया। हाँ, आज कोई नहीं बोल रहा है, आज कोई फालतू नहीं बोल रहा है और आज तक ने तो माफीनामा भी ले लिया है और कई चैनलों ने तो अपने वीडियो भी हटा दिए। बताइए कैसे कैसे थंबनेल बना के भेज रहे हैं आप। एक वो DD नेशनल वाला अशोक श्रीवास्तव है, वो खड़गे साहब को और विपक्ष को गद्दार बता रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। हालांकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, वो ट्वीट उसने डिलीट कर दिया है, वो वीडियो भी उस चैनल से हटा दी है, लेकिन कानूनी कार्रवाई। लेकिन सर आप तो मीडिया पर सारा का सारा दोष मढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं कुछ इसमें शामिल, जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के कुछ नेताओं ने मोदी जी की फोटो आर्मी की ड्रेस में लगा दी और उनको सबको आगे कर दिया। ऐसा ही फोटो एक राजस्थान में लगा है जिसके अंदर मोदी जी हैं, अमित शाह हैं और रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, लेकिन सेना वहाँ नहीं है। ये सब चीज़ें शर्मनाक है। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि देश की एकता अखंडता को कैसे और मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से जनता को संबोधित करने के लिए, जनता का हौसला बढ़ाने के लिए संदेश आने चाहिए। सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री को होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, निजी कारणों से या कोई मामला होगा, वो नहीं है। अभी हमारा पूरे विपक्ष का समर्थन सरकार को है और हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दें और मजबूती से दें, डबल ट्रिपल मजबूती से दें, जिससे कि पाकिस्तान और ऐसे देश जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं, टेढ़ी नज़र करना चाह रहे हैं, तो ये सोचें, बारंबार सोचें, 100 बार सोचें, 1000 बार सोचें। और ऐसे मीडिया जो
हमारी योजनाएं लीक कर रहे हैं, जो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कई लोगों से हमारी आज बात हुई तो वो लोग कह रहे ये तो थे, मुखबिर का काम कर रहे हैं। हाँ, हम तो वो लोग भी चर्चा कर रहे थे, यार बताओ यहाँ बम वहाँ बम वहाँ बम, और रक्षा मंत्रालय तो कुछ कह नहीं रहा। ये खाम खाम में क्यों जनता के बीच में एक गफलत का माहौल तैयार कर रहे हैं। कोई कमज़ोर दिल वाला होगा तो वो बेचारा पैनिक हो जाएगा, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, उसका हार्ट फेल करवा दोगे आप। जी। आप अच्छा, सिर्फ अनुराग जी, अपनी टीआरपी के लिए एक जी न्यूज़ तो क्या, वो इस्लामाबाद का एक कटिंग वाला वीडियो दिखा रहा है कि अरे पाकिस्तान में जी न्यूज़ देखा जा रहा है, जी न्यूज़ देखा रहा है। ये सब चीज़ें छोड़िए, ये देश की एकता, लेकिन ये नहीं दिखाया कि जी न्यूज़ की खबरों को काउंटर किया जा रहा है, उनकी मजाक बनाई जा रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि अपना मजाक क्यों बनवा रहे हैं। ये देश की एकता, अखंडता और आन बान शान का मामला है। अब गंभीर हो जाइए, कुछ दिन गंभीर मुद्रा में रहिए, फिर कॉमेडी करने के लिए तो जमाने पड़े हैं, विपक्ष पे निशाना साधने के लिए जमाना पड़ा है, अपनी टीआरपी बनाने के लिए जमाना पड़ा है। और मैं तमाम चैनलों से कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा का मामला है, कुछ दिन सिर्फ पत्रकारिता कर लीजिए, देश का साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए, और हमारे सबसे बढ़ के हमारी सेना का साथ दीजिए, सेना का मनोबल बढ़ाइए। इस समय सेना को आपके मनोबल की जरूरत है। और लेकिन अरुणेश जी, कुछ नेता तो इतने बड़बोले हो गए हैं, बार बार सोशल मीडिया पर आकर ये ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि मेरे ऊपर बम बांध दीजिए, सबसे पहले मैं जाऊंगा, मुझे पाकिस्तान के बीच में छोड़ दीजिए, बॉर्डर पार करा दीजिए, मैं फिदायीन हमला करने के लिए तैयार हूं। क्या सच में ऐसा है, फिर राजनीतिक पैंतरे हैं? देखिए, इस समय मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने जरूर बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन सर मीम बनते हैं, इस तरीके के लोगों की जो पोस्ट है उस पर मीम बनते हैं। इस तरह की बयानबाजियों से बच के रहना चाहिए। हालांकि कुछ विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारी भरे बयान दिए हैं, जो सेना की ट्रेनिंग वगैरह लेके आए हैं, तो वो कह भी रहे हैं कि मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो बात वो करनी चाहिए जो आप कर सकें, और ऐसी फिजूल की जो टीआरपी है या बयानबाजियां हैं, इस समय कम से कम इनसे बच के रहें। हमारे तो नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तमाम संपूर्ण इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी साफ हिदायत दी है कि इस समय कोई भी वाद विवाद नहीं करना है जी। और सिर्फ देश की सुरक्षा और सेना का मनोबल बढ़ाना है। चलिए, आखिरी मेरा सवाल है आपसे। अभी आपके नेताओं ने जो है मना किया है ज़्यादा बोलने के लिए इन मुद्दों पर, लेकिन जैसा कि हमारे देश की सेना लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही है, सब लोग उसका श्रेय ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, पोस्टरबाजी चल रही है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पोस्टर लगा दिए थे, लेकिन जो उरी के अंदर हुआ या जो पुंछ के अंदर हुआ, उसके ऊपर कोई अपना क्रेडिट नहीं ले रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो, उनको भी श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। पुंछ में जो हुआ बड़ा दुखद है, बड़ा ही शर्मनाक है। हम लोगों ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमले किए, हमने कोई सैन्य बल वहाँ पे आर्मी बेस पे कहीं कोई हमला नहीं किया, कहीं कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ जी। जो कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पहले हमारे टूरिस्ट पे हमला किया, उनकी जानें गई, और फिर निर्दोष बच्चों की जानें गई। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान तो आतंकवादी है, वो तो आतंकी देश है, आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही, लेकिन हमारे देश के लोग जो श्रेय लेने की होड़ में जुटे हुए हैं, क्या उनका दिमाग, उनका ध्यान उरी और पुंछ की तरफ भी जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, बल्कि रीलें बना रहे हैं। रील बनाने का समय नहीं है, ये समय है रियल हीरो बनने का। रियल हीरो तो आप साल में 365 दिन बन सकते हैं। इस तरह के मौके तो कभी कभी आते हैं। थोड़ा मानवता दिखाइए, और देश के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो इन लोगों को इस समय थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा अपने दर्शकों से कि गोदी मीडिया या सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई भी खबर दिख रही है, कोई वीडियो दिख रहा है, युद्ध से संबंधित कोई वीडियो है, तो उसको पहले वेरीफाई करें, ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाई करें। सरकार की जो वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है सरकार के, रक्षा मंत्रालय के, वहाँ से वेरीफाई करें, उसके बाद ही उनको पोस्ट करें। ऐसे आनन फानन में सिर्फ रीच के लिए पोस्ट ना करें, क्योंकि बड़े संजीदा मसले हैं। और ख़ास तौर से ये जो गोदी मीडिया के चैनल अगर कुछ डाल रहे हैं तो इन पे आसानी से भरोसा ना करें। और बीजेपी की जो आईटी सेल, जो ट्रोल गैंग है, वो अगर कोई भी टीका टिप्पणी करती है तो उसको काउंटर करने से फ़िलहाल बचें, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही यही होता है। अच्छा अरुणेश जी, एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है कि मोदी जी खुद उसमें जो है
आर्मी की वर्दी पहन के राफेल में बैठकर उड़ रहे हैं, पूरी एक वीडियो आ रही है। नहीं तो ऐसी चीज़ों से अभी बचना चाहिए। ये चीज़ें, ये जो समय है वो इस तरह के वीडियो प्रसारित करने का समय नहीं है। ये समय सिर्फ देश की सुरक्षा और सेना का मनोबल बढ़ाने का समय है। ये समय जो है देश की सुरक्षा और सेना का मनोबल बढ़ाने का है, ऐसा कहना है प्रोफेसर अरुणेश यादव का। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो अफवाहों से बच के रहना है। और मेरा तो यही मानना है कि सारे लोग जो खबरें देख रहे हैं पहले उसकी पुष्टि कर लें। हालांकि PIB भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पर देख लें कि खबर सही है या गलत। और ऐसे चैनलों को कम से कम इस वक्त ज़रूर शर्मानी चाहिए कि TRP की होड़ में वो देश की भोली भाली जनता को क्या परोस रहे हैं। तो आप इस गोदी मीडिया से कितना सहमत हैं, इनकी खबरों से कितना सहमत हैं, या फिर इनकी भ्रामक खबरों को रोकना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत नमस्कार।